इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज में आप सबका फिर से वेलकम है। आज हम क्या करेंगे? आज हम बेसिक एनोटेशन जो है, जैसे कि @id, @column, @entity, टेबल और जनरेटेड वैल्यू, एग्जैक्टली इनका यूज क्या है। आपको इनका अगर यूज पता है, फिर भी मैं कहना चाहूंगा आपको इनका अच्छे से यूज करना नहीं आता। पूरा वीडियो देखो, आपको समझ में आएगा ये एनोटेशन हाइबरनेट ने दिए हैं या जावा ने दिए हैं या स्प्रिंग बूट के हैं या स्प्रिंग के हैं, किसके एग्जैक्टली किसके ये आपको पता है क्या? ये एनोटेशन एग्जैक्टली कौन प्रोवाइड करता है? स्प्रिंग करता है या जावा करता है? इस सब क्वेश्चन के आंसर आपको मिलेंगे। उसके साथ आईडी एनोटेशन हम कब यूज करें, उसका यूज करने से हमें क्या मिलेगा, सब कुछ देखने वाले हैं हम इस वीडियो में। तो आपको बस क्या करना है, वीडियो को आखिर तक देखना है। तो देखो, @id एनोटेशन बेसिकली हम यूज क्यों करते हैं, सबसे पहले ये बताता हूँ। जो भी फ्रेशर है, जिन्हें पता नहीं है ये क्या बता रहे हैं हम, तो इंटरव्यू प्रिपरेशन की सीरीज के लिए आप लोग आए हो और आपको ये एनोटेशंस इंटरव्यू में पूछे जाएंगे 100%। व्हाट इज यूज ऑफ @id एनोटेशन पूछा जाएगा, तब आपको आंसर कैसे देना है उसका प्रिपरेशन मैं करवा के ले रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री। यूट्यूब इज अ फ्री सोर्स टू लर्न एनीथिंग, राइट? तो बिल्कुल फ्री में होना होगा सब कुछ। तो आपको बस क्या करना है, आखिर तक देखना है रे बाबा, और अगर अच्छा लगा तो लाइक करना है। ठीक। तो देखो, आइडिया एनोटेशन हम कब यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं? सबसे पहले ये सारे एनोटेशंस कहाँ पे यूज किए जाते हैं पता है आपको? कौन से क्लास पे यूज किए जाते हैं पता है? ये सारे एनोटेशन मेरे दोस्त यूज किए जाते हैं आपके एप्लीकेशन में, आपके प्रोजेक्ट में। जो भी मॉडल क्लासेस होती है, मॉडल बोल सकते हो या एंटिटी क्लासेस बोल सकते हो, ऐसे क्लासेस जिन क्लास का हम यूज करते हैं एज अ टेबल। ओके, मतलब हमारे डेटाबेस में वो टेबल क्रिएट होगा उस क्लास का। ओके, और कौन करेगा? हाइबरनेट करेगा, राइट? हाइबरनेट ऑटोमेटिक सब कुछ डिटेक्ट करता है। दैट इज ओआरएम टूल, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग टूल, राइट? हमारे क्लास का ऑब्जेक्ट मैप करता है डेटाबेस के साथ। तो ये सारे एनोटेशन हम एंटिटी क्लास या मॉडल क्लास में हम यूज करते हैं। बाकी कई जगह पे हम इसका यूज नहीं करते, सिर्फ मॉडल क्लास में। अगर मुझे देखो ध्यान से सुनना, अगर मुझे टेबल बनाना है मेरे क्लास का, सपोज मेरा क्लास है फॉर एग्जांपल पब्लिक क्लास, क्लास का नाम है सपोज स्टूडेंट, और मुझे इस स्टूडेंट क्लास का टेबल बनाना, स्टूडेंट क्लास का टेबल बनाना है। मुझे हाइबरनेट को बताना है कि भाई इस क्लास का क्या करो, तुम टेबल क्रिएट करो। दिस क्लास, मतलब ये क्लास क्या करो, मैप कर दो डेटाबेस के साथ। ओके, तो हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे @ एंटिटी एनोटेशन। इसके ऊपर यहाँ से स्टार्ट करते बेटर रहेगा, फिर यहाँ तक जाते डायरेक्ट आईडी से स्टार्ट करना आपके लिए भी आसान नहीं होगा। ठीक है, तो एंटिटी, ये सब कुछ प्रैक्टिकली बताऊंगा मैं, डोंट वरी। यहाँ पे हम लगाएंगे एंटिटी। सर इससे क्या होगा, एंटिटी लगाने से क्या होगा? एंटिटी, एंटिटी, इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपका ये क्लास अब नॉर्मल क्लास नहीं रहा, ये क्लास डेटाबेस के साथ मैप होगा। कौन सा डेटाबेस? अरे भाई, हम कॉन्फ़िगरेशन में जो देंगे उस डेटाबेस के साथ ये मैप हो जाएगा एज अ टेबल, एज अ टेबल। इसका टेबल क्रिएट होगा, स्टूडेंट नाम से टेबल इसका क्रिएट होगा। किस नाम से? स्टूडेंट नाम से। इसका नाम चेंज करवाना है, सब कुछ कर सकते हैं, धीरे धीरे बताता हूँ मैं। अगर क्लास के ऊपर एंटिटी लगाया जाए, एंटिटी का ये कैपिटल होता है, वैसे तो मैंने स्मॉल लिया है। ओके, अगर एंटिटी एनोटेशन लगाया जाए तो हम बोल सकते हैं दिस एनोटेशन इज यूज्ड टू मैप our class to the database, डेटाबेस को हमारा क्लास मैप करने के लिए, जोड़ने के लिए, बाइंड करने के लिए हम एंटिटी एनोटेशन यूज करते हैं। बेसिकली क्लास बाइंड नहीं होता, इसका ऑब्जेक्ट बाइंड होता है। हमें पता है क्लास तो वैसे ही तो मतलब उसका कोई यूज ही नहीं होता। क्लास इज नॉट रियल वर्ल्ड एंटिटी। सब कुछ रियल में जो करता है उसको ऑब्जेक्ट होता है, राइट? मतलब क्लास बनाए और ऑब्जेक्ट नहीं बनाए तो क्या फायदा है, राइट? तो यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो, क्लास बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे इसे बताओ, इंट्रो में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंटिटी एनोटेशन इज यूज टू मैप आवर ऑब्जेक्ट टू द डेटाबेस। ओके, हम जिस क्लास के ऊपर एंटिटी एनोटेशन लगाते हैं वो क्लास क्या बन जाता है? वो बन जाता है डेटाबेस को मैप करने वाला क्लास। और इस क्लास का टेबल बनता है डेटाबेस में @एंटिटी, इतना ही लगाने से।
इतना ही लगाओ और इसमें जो भी फील्ड्स आपको चाहिए, फील्ड्स मतलब देखो यहाँ तक क्लियर है। एंटिटी लगाए मतलब इसका टेबल बनने वाला है। टेबल में क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं। दूसरा कॉलम का क्या, कॉलम के लिए यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे आप वेरिएबल्स प्रोवाइड करो। सपोज मैंने दिया इंटीजर आईडी, देन दिया मैंने समथिंग कॉल्ड स्ट्रिंग नेम। तो देखो अगर आप ये वेरिएबल प्रोवाइड करते हो ना, वेरिएबल, ये आईडी आपके पहले कॉलम का नाम होगा, पहले कॉलम। आईडी इज व्हाट, इट इज अ फर्स्ट कॉलम। ये क्या होगा, पहले कॉलम का नाम। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये तो हमें पता है, आप क्यों बता रहे हो। तो गाइस देखो, आपको पता है लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स से इन्हें ये चीजें पता नहीं है, क्यों यूज किया जाता है पता नहीं है, तो उनके लिए बता रहा हूँ। फर्स्ट कॉलम नेम, फर्स्ट कॉलम, कॉलम कॉलम नेम, पहले कॉलम का नाम होगा आईडी, एंड दिस इज फॉर सेकेंड कॉलम। सेकेंड कॉलम का नाम होगा नेम। मतलब दो कॉलम क्रिएट होंगे। टेबल का नाम क्या होगा सर जी, स्टूडेंट होगा। क्यों, एंटिटी लगाए इसलिए। जिस क्लास के ऊपर एंटिटी लगाया जाए उसका टेबल बनेगा, मतलब बनेगा, बनेगा हम कैसे बनेगा, कौन बनाएगा, ये क्वेश्चन है, कौन बनाएगा। तो वो बनाएगा हाइबरनेट। कौन बनाएगा, हाइबरनेट बनाएगा। ये सारे एनोटेशन गए हाइबरनेट के हैं। हाइबरनेट के मतलब हाइबरनेट प्रोवाइड करता है, यस। हाइबरनेट किसका पार्ट है, हाइबरनेट किसका पार्ट है, हाइबरनेट इज द पार्ट ऑफ जेपीए। ये किसका पार्ट है, जेपीए। सर जेपीए क्या होता है, पता है क्या जेपीए नहीं आपको, व्हाट इज जेपीए, व्हाट इज जेपीए, जावा परसिस्टेंस एपीआई। आपको ये पता है ना, जावा परसिस्टेंस एपीआई। अरे भाई ये भी एक एपीआई मतलब कोड ही है, इसके अंदर बहुत सारे हम कह सकते हैं फ्रेमवर्क्स आते हैं, उसमें से एक हाइबरनेट है। बहुत सारी चीजें जेपीए प्रोवाइड करता है हमें, उसमें से एक है हाइबरनेट। हाइबरनेट इज अ पार्ट ऑफ जेपीए, और इसका बहुत बड़ा यूज किया जाता है टू क्या बोल सकते हैं हम, टू परफॉर्म द डेटाबेस ऑपरेशंस ऑटोमेटिकली, और वी कैन से ऑटो कॉन्फ़िगर सब कुछ चीजें कर देता है हाइबरनेट। मतलब क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाइबरनेट आपको पता होगा यार, मैंने बहुत सारे मतलब वीडियोस बनाए। अब इसमें हाइबरनेट बताओ तो ये एनोटेशन कब बताएंगे। ठीक, एनोटेशन भी हुए हैं आई थिंक, बट इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये देख के जाना है, ये चीजें आपको क्या रिवीजन करनी है। ओके, तो हाइबरनेट प्रोवाइड कर देता है हमें ये सारे एनोटेशन, किस पैकेज से, दैट इज जावा एक्स। जावा एक्स पैकेज है, जावा एक्स पुराना हो गया, जावा एक्स पुराना हो गया। अब नया कौन सा है, जकार्ता। कौन सा आया है, अरे भाई ये बहुत ही बड़ा चल रहा है, जाने दो। जावा एक्स अब कौन सा आया है, दैट इज जकार्ता। जकार्ता, अब जकार्ता पैकेज हम यूज करते हैं। और वी कैन सी दीज आर द नेम स्पेसेस, नेम स्पेसेस, ये अलग कुछ नहीं, नेम स्पेस है। नेम स्पेस सी प्लस प्लस में आपने सुना होगा, नेम स्पेस यूज किया जाता है। सबसे पहले जावा एक्स बोलाते थे, उसके बाद कुछ अपग्रेडेशन के बाद जकार्ता बोल रहे हैं। ओके, दीज आर दिस जस्ट नेम, जस्ट नेम। बाकी ये भी हमें यही एनोटेशन प्रोवाइड करता था, और ये भी यही प्रोवाइड करता था। ठीक है, ओके। बट अब देखो, मैंने क्या बोला, फर्स्ट कॉलम का नाम आईडी होगा, सेकंड कॉलम का नाम नेम होगा, और टेबल का नाम स्टूडेंट होगा। बट इनमें सब मुझे चेंज करना है। मुझे नहीं चाहिए मेरे टेबल का नाम स्टूडेंट, मुझे अलग रखना है। तो अलग रखना है तो हमारे पास ये है एनोटेशन, दैट इज टेबल। टेबल हाइबरनेट बोलता है टेबल एनोटेशन का यूज करो, फिर टेबल एनोटेशन का यूज करो, उसको नाम दो। बट सर मुझे टेबल भी यूज नहीं करना है, विदाउट टेबल में इसका नाम चेंज कर सकता हूँ, कर सकता हूँ क्या, बिल्कुल कर सकते हो। कैसे, एक एक चीज हम प्रैक्टिकली देखेंगे, यहाँ पर भी आएंगे। इसका क्या बोलते हैं, कुछ नोट्स भी लिखेंगे, आपको सब कुछ बताएंगे। कॉलम कब यूज करें, आईडी कब यूज करें, देन एंटिटी तो अभी बताया मैंने, जनरेटेड वैल्यू कब यूज करें, टेबल कब यूज करें। ठीक है, इसके कुछ प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट्स भी है, वो सब देखेंगे। ओके, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सिंपल सा प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। प्रोजेक्ट क्रिएट करने में कौन सा भी क्या बोलते हैं आलस करना नहीं है, बिल्कुल नहीं करना है। इतने भी प्रोजेक्ट होने दो, नो प्रॉब्लम। चीजें समझ में आनी चाहिए, चीजें समझनी चाहिए। प्रोजेक्ट का नाम देंगे हम सिंपल, क्या आदि तो कल ही दिया था, राम देके, चलो राम देते हैं। फोल्डर का नाम राम, प्रोजेक्ट का भी राम, फॉर्म डॉट राम, और 21 वर्जन लेंगे। डिपेंडेंसी लेंगे थोड़ी सी, वेब नाम की लेंगे। अब हम डेटाबेस के साथ ऑपरेशन करेंगे, माई एसक्यूएल का ड्राइवर लगेगा। फिर हमें डेटा जेपीए लगेगा, दैट इज जेपीए। देखो, जावा persistent cpa using spring data and hibernate। ओके, और डेव टूल लेंगे, दैट्स इट।
मैं थोड़ा नीचे आता हूँ और प्रोजेक्ट जनरेट करते हैं। यस, प्रोजेक्ट इज जनरेटेड। राम नाम का प्रोजेक्ट जनरेट हुआ है। राम नाम का जब भी होगा हमारा, मतलब कितनी बड़ी बात है ये। जब भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, पढ़ाई भी हो रही है, प्रिपरेशन हो रहा है। राम को यहाँ से, राम जी को, राम बोलना थोड़ा सा मुझे ही अच्छा नहीं लगा। राम जी को हम यहाँ से इसमें आएंगे, कीर्तन के क्षेत्र में रखते हैं, अच्छी बात है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ से हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। इस फाइल को हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे और इसको हम इंपोर्ट करेंगे। सिंपल, 2 मिनट का काम है प्रोजेक्ट बनाना। यस और नो? यहाँ पे राइट क्लिक करो, इंपोर्ट, देन इंपोर्ट एग्जिस्टिंग मेवन प्रोजेक्ट, ब्राउज करो, देन यहाँ पे वीडियोस 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 वीडियोस, यस वीडियोस। और राम जी किधर गए, राम जी? अरे भाई राम जी किधर गए? वीडियोस तो रखा था मैंने, आदि कीर्तन इसमें रखा है क्या? हाँ इसमें रखा। राम, ओके। चलो फिनिश करते हैं, प्रोजेक्ट इंपोर्ट हो जाएगा। 5G का स्पीड है, पता नहीं हो जाएगा कितनी देर में। हो गया, चलो। ये देखो यहाँ पे RAM मिल रहा है। चलो ये प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर मिलेगा आपको ऐसे। बाय डिफॉल्ट स्प्रिंग बूट एक हमें क्लास देता है बाय डिफॉल्ट, राइट? ये वाला सीधा हमारा प्रोजेक्ट रेडी। हम क्या करते हैं, सबसे पहले डेटाबेस का कुछ कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, मतलब डेटाबेस वगैरह देते हैं इसको, ठीक है? तो सबसे पहले क्या होता है, दैट इज URL स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट URL। क्या होता है URL? JDBC कोलन MySQL कोलन डबल स्लैश लोकल होस्ट कोलन 3306। नहीं दिख रहा है क्या? अब दिख रहा है, यस 3306। और डेटाबेस का नाम हम देते हैं समथिंग रामा। राम, राम, क्या दे रहे, रामा, चलो नो प्रॉब्लम। देन हम देते हैं यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड, डेटा सोर्स डॉट यूजर नेम दैट इज रूट, देन डेटा सोर्स दैट इज पासवर्ड ऑल्सो रूट। ये किसका पासवर्ड है गाइस? ये माइस्क्ल का पासवर्ड है। ओके, तो अब इसके बाद ड्राइवर क्लास भी देना है, स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट ड्राइवर हाइपन क्लास क्लास हाइपन नेम। क्या ड्राइवर क्लास का नाम? फॉर्म डॉट माइस्क्ल डॉट CJ डॉट JDBC डॉट ड्राइवर, यही है ना, राइट? तो उसके बाद हाइबरनेट की प्रॉपर्टी दैट इज स्प्रिंग डॉट डायलेक्ट। दिया तो भी चलेगा, नहीं दिया तो भी चलेगा। देखो क्या, मैं डायलेक्ट ऑटोमेटिकली स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगर कर लेता है, नहीं दिया तो चलेगा, हम सीधा देंगे। ऑटोमेटिक टेबल कैसे क्रिएट करेगा? स्प्रिंग डॉट JPA डॉट हाइबरनेट डॉट DDL हाइपन एटो 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 अपडेट। अपडेट देंगे, हर बार टेबल नहीं क्रिएट करेगा। ये अपडेट का भी चक्कर में क्या है बताता हूँ आपको, थोड़ा सा रुको, ठीक? उसके बाद क्वेरी मुझे शो करनी है, तो हम देंगे स्प्रिंग डॉट JPA और डॉट शो अंडरस्कोर SQL इक्वल्स टू ट्रू। दैट्स इट। ये हुआ डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन। रामा नाम का डेटाबेस नहीं है, क्रिएट कर लेते हैं। MySQL ओपन करो, MySQL। यहाँ पे हम करेंगे क्रिएट, सबसे पहले रूट, फिर क्रिएट डेटाबेस बेस रामा, हरे रामा हरे कृष्ण। हो गया, चलो। यहाँ पे भी रामा ही दिया, यस। अब इसका तो काम हो गया। अब हम क्या करते हैं, सिंपल इसके अंदर क्लास बनाते हैं। कौन सा? सीधा क्लास बनाते हैं, एंटिटी पैकेज में बनाते हैं, कहीं पर भी बनाओ, सब पैकेज में ही तो बना रहे हैं। ये मैप कर देगा, हमें सारे एनोटेशन देखने गए, कंपोनेंट स्कैन भी देखना है, डोंट वरी। यहाँ पे हम क्लास का नाम क्या दे, यूजर। चलो यूजर देते हैं, नो प्रॉब्लम। ये रहा हमारा क्लास। अब मैंने बोला दिस इज नॉर्मल क्लास, ये नॉर्मल क्लास है, बट इसके ऊपर अगर मैंने एड्रेट एंटिटी लगाया तो दिस इज नॉट नॉर्मल। देखो जकार्ता लेटेस्ट, दिस इज नॉट नॉर्मल क्लास। ये बन गया आपका कैसा क्लास बोलो? ये बन गया आपका डेटाबेस के साथ मैच होने वाला क्लास। मतलब ये इसका ऑब्जेक्ट डेटाबेस के साथ मैच हो, मैप होगा, नहीं मैच नहीं, मैप होगा डेटाबेस के साथ, ठीक है? ऑब्जेक्ट मतलब इसकी सारी फील्ड्स,
तो इसके वाला मुझे कॉलम क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए आईडी चाहिए यूजर की, और फिर क्या चाहिए, यूजर का नेम। कि बस दो ही चीजें लेते हैं, ज्यादा कुछ आप ले सकते हो, पर जितना भी लेना है ले सकते हो, हमें सिर्फ समझना है कॉन्सेप्ट, ठीक है। एंटिटी, अब इससे क्या करेंगे, हम सिंपल टेबल क्रिएट करके देखेंगे होता है कि कंस्ट्रक्टर वगैरह लेंगे, ये लेके रखो। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो चाहिए, नहीं तो एरर आएगा आपको, ठीक है। पैरामीटराइज अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, पर डिफॉल्ट तो चाहिए। अब हम रन करते हैं और देखते हैं, यूजर नाम का देखो, इस नाम से टेबल क्रिएट होगा, मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ध्यान पे। और दो उसमें कॉलम्स आएंगे, आईडी एंड नेम। एंटिटी सीख रहे हैं, उसके बाद आईडी वगैरह सब कुछ सीखेंगे, ऑन टू आई। एप्लीकेशन इज रनिंग, जस्ट वेट। यहाँ पे क्वेरी दिखेगी, हमने लिखा है प्रॉपर्टी की, शो करो एसक्यूएल। इतना देर क्यों रे बाबा, ये क्या बोल रहा है, एंटिटी यूजर हैज नो आइडेंटिफायर, एंटिटी क्लास में डिक्लेयर, देखो ये अलग, हमें एरर मिल गया, क्या मिल गया, अच्छे से पढ़ना है इसे, अच्छे से पढ़ना है। अगर आप एंटिटी यूज कर रहे हो तो ये क्या बोल रहा है, एंटिटी यूजर हैज नो आइडेंटिफायर, इट मस्ट हैव, ये कॉन्सेप्ट मैंने भी सुनी थी गाइस, क्या, अगर एंटिटी आप एनोटेशन यूज कर रहे हो तो आपको इस क्लास में जो कॉलम है, एक तो कॉलम आईडी का होना चाहिए, मतलब बता दो, देखो यार यहाँ पे आ जाए, एंटिटी यूज किया, सिर्फ एंटिटी यूज करने से क्लास क्रिएट नहीं होगा, आपको उसके साथ एड्रेट आईडी भी यूज करना पड़ेगा, किसी एक पर्टिकुलर कॉलम के लिए। यहाँ पे यूज करो, इसको बना, तो हम बेसिकली आईडी को ही आईडी बनाते हैं, राइट। आईडी दे दिया मैंने, अब कोई एरर नहीं आएगा, सर आईडी मतलब क्या, वो तो बताओ। देखो आईडी हम तब यूज करते हैं, कब, जब मुझे टू मेक कॉलम एज अ प्राइमरी की, प्राइमरी की, हमारे टेबल की प्राइमरी की अगर मुझे बनाना है तो उसके ऊपर आईडी लगा, मतलब ये आईडी प्राइमरी की बनेगी, बिल्कुल बनेगी, क्या बनेगी, प्राइमरी की। क्या होती है प्राइमरी की, जिसके अंदर यूनिक वैल्यूज हो और जिसके अंदर नॉट नल नल वैल्यू नहीं हो सकती, होती है प्राइमरी की। फिर से रन करते हैं, सेव कर लेते हैं इसे, अगेन रन कर लेते हैं, क्या रन हो रहा है, राम एप्लीकेशन। अब देखते हैं, आईडी तो दी दिया ना हमने, यस, टू मेक ए प्राइमरी की, आईडी प्राइमरी की हो, लेट्स सी। चार्जिंग कितनी बची है हमारी, 18%। ओके, लाइट गई है। लेट्स सी, क्रिएट टेबल यूजर, देखो यूजर नाम से टेबल बनाया, आप बोल रहे हो सर ये कैपिटल या फिर स्मॉल, कैपिटल स्मॉल मतलब कुछ भी हो सकता है ना, एसक्यूएल इज नॉट केस सेंसिटिव, हमें पता है ये क्वेरी केस सेंसिटिव नहीं है, इसको भी कैपिटल लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको भी कैपिटल लिखो स्मॉल लिखो कोई प्रॉब्लम। आईडी इंटीजर, नॉट नल, देखो नॉट नल तो आई आई गई, क्योंकि प्राइमरी की है, और यहाँ पे देखो प्राइमरी की आईडी बनी कि नहीं, नेम, और इसको वैर का डेटा टाइप भी मिला है, इसकी साइज भी मिली है, सब कुछ मिला है, ऐसा हम बन गया, बन गया टेबल, यस सर टेबल तो बन गया। बट आईडी से प्राइमरी की हुआ, यस आईडी से प्राइमरी की भी हुआ, आईडी में हमने समझ लिया, हमारे टेबल में हम दो कॉलम को आईडी लगा सकते हैं क्या, दो प्राइमरी की हो सकती है क्या, वन टेबल कैन हैव कैन मल्टीपल प्राइमरी की, लेट्स फाइंड आउट। नहीं होती ना, क्या लग रहा है आपको, नहीं होती, लेट्स ट्राई इट, लेट्स ट्राई इट। नेम भी आईडी क्या हमने, अरे यहाँ पे अपडेट दिया है क्या हमने, यहाँ पे हम क्या देंगे, देखो यहाँ पे भी बताता हूँ मैं, यहाँ पे अपडेट दिया है, यहाँ पे क्रिएट को, क्रिएट मतलब टेबल एक बार क्रिएट हो फिर से भी क्रिएट होगा, ड्रॉप होके फिर से अलग से क्रिएट होगा। देखो क्रिएटेबल यूजर आईडी, इंटीजर नॉट नल, प्राइमरी की आईडी, प्राइमरी की नहीं हो सकती है, प्राइमरी की मल्टीपल हो सकती है, लेट्स सी, मल्टीपल प्राइमरी की हो सकती है, यह हमने हमें हाइबरनेट ने बताया, इसने आईडी को भी प्राइमरी की किया, नेम को भी प्राइमरी की किया,
सपोज हम और एक यहाँ पे लेंगे प्राइवेट डबल, सपोज क्या स्ट्रिंग ही लेते हैं, स्ट्रिंग एड्रेस, इसको भी आईडी देता हूं। कैन अ टेबल हैव 3 प्राइमरी कीज? लेट्स फाइंड आउट, लेट्स फाइंड आउट। यस, व्हाई नॉट। आईडी को भी प्राइमरी की किया, एड्रेस को भी किया, नेम को भी किया। लेट्स ओपन दी, या यहाँ हम देखते हैं कौन सा, यूज दिस डेटाबेस एंड डीएससी यूजर। ये देखो आईडी भी प्राइमरी की, एड्रेस प्राइमरी की, नेम प्राइमरी की, डेटाबेस में भी हो रहा है सब कुछ, ऐसा ना सब कुछ हो रहा है। ओके, तो आईडी का समझ में आ गया। आईडी हम तब यूज करते हैं अगर मुझे कॉलम को प्राइमरी की बनाना है। ओके, ठीक है, बट ज्यादा प्राइमरी की मत बनाओ, सिर्फ एक ही प्राइमरी की बनाओ, अच्छी बात होती है। ठीक है, क्योंकि सारे कॉलम को अगर आपने प्राइमरी की किया मतलब नॉट नल एंड यूनिक, सारी चीजें थोड़ी यूनिक हो सकती है, राइट? मतलब नेम थोड़ी यूनिक हो सकता है भाई, नेम डुप्लीकेट हो सकता है, एड्रेस डुप्लीकेट हो सकता है। तो मेक वन कॉलम एज अ प्राइमरी की, ठीक है, ये अच्छी चीज मानी जाती है। ओके, नो प्रॉब्लम, इसको एक बार मैं ये करता हूँ। अब देखो, अब मुझे टेबल का नाम ये अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे चेंज करना है। तो हम टेबल एनोटेशन यूज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, यहाँ पे टेबल एनोटेशन है, टेबल एनोटेशन यूज करो। और यहाँ पे हम लिख के देते हैं आपको वेर इट इज टेबल। ये देखो, ये टेबल एनोटेशन क्यों यूज किया जाता है, इसका यूज है गाइस, यूज है। अरे भाई सब कुछ ही स्मॉल होगा, सब कुछ ही छोटा। ओके, नो प्रॉब्लम। टू गिव स्पेसिफिक नेम टू द टेबल। टेबल को अगर आपको स्पेसिफिक नाम देना है अलग, अगर आपको ये नाम अच्छा नहीं लग रहा है तो टेबल एनोटेशन यूज करो, और यहाँ पे नेम नाम का एट्रीब्यूट यूज करो, इसको वैल्यू दो। मैंने दिया समथिंग कॉल्ड यूजर्स, यूजर्स अच्छा लगेगा। यूजर से टेबल नहीं होगा, यूजर्स से होगा। लेट्स सी, देखो क्रिएट टेबल यूजर्स, इससे पहले क्या था, यूजर। अब मैंने किया डीसी यूजर, तो यहाँ पे देखो यूजर, यूजर के लिए कैसे दिखा रहा है ये, ऑलरेडी हमने तो यूजर्स नाम के किए हैं ना। create table, let's find out how many tables it have. Show tables, यूजर नाम का भी है, यूजर्स का भी है। ओके 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 ओके, बट हमने ये क्रिएट किया है ना, यूजर्स, डीएससी यूजर्स। यस यस, दिस इज आवर टेबल। ओके, ये भी हमारा ही था यूजर, बट अब हमने यूजर से क्रिएट किया है। ओके, इसने क्या किया, ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट यूजर्स। अगर यूजर्स है तो उसको ड्रॉप करो, नहीं है ना, यूजर है, उसने यूजर्स को ड्रॉप करना था, बट यूजर्स नहीं है हमारे पास, यूजर था, राइट? तो यूजर रहेगा। ओके, नो प्रॉब्लम। अब देखो यूजर्स आ गए, अगर मैं इसको अलग नाम देना चाहता हूँ, सपोज मेरा नाम दिया आदि, इस नाम से क्रिएट करेगा? बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। लेट्स सी, देखो आदि है तो ड्रॉप करो, नहीं तो टेबल आदि बनाओ आप। यहाँ पे शो टेबल्स आदि नाम का टेबल बन गया, और यहाँ पे आप डिस्क्राइब भी करो डी सी आदि। लेट्स सी, बन गए। ओके, नो प्रॉब्लम। सर ये एनोटेशन विदाउट यूज करे टेबल का नाम चेंज हो सकता है? हो सकता है। यहाँ पे आप क्या करो, एंटिटी का भी यहाँ पे एक एट्रीब्यूट होता है नेम, यहाँ पे आप दे दो, यहाँ पे दे दो। अब मैंने दिया राम नाम का टेबल बन, राम नाम का टेबल बनेगा। लेट्स सी देखो, क्रिएट टेबल राम, यहाँ पे भी आकर देखो, शो टेबल्स, ये देखो राम, व्हाट इट, मतलब क्या, विदाउट टेबल ऑल्सो वी कैन चेंज द नेम ऑफ टेबल। ओके, नो प्रॉब्लम। अब देखते हैं हम आईडी के साथ बेसिकली हम यूज करते हैं दैट इज जनरेटेड वैल्यू। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्यों यूज किया जाता है बताओगे आपको, ये क्यों यूज किया जाता है? इसका यूज है गाइस टू जनरेट आईडी वैल्यू, ऑटोमेटिक आईडी की वैल्यू को ऑटोमेटिक जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है जनरेटेड वैल्यू। ऑटोमेटिक मतलब कौन करता है? ये करता है हाइबरनेट। कौन करता है? हाइबरनेट। कैसे? ये एनोटेशन बेसिकली यूज किया जाता है प्राइमरी की के साथ, और जैसे आईडी के साथ, न्यूमेरिक डेटा के साथ। ओके, नेम एड्रेस के साथ नहीं। यहाँ पे हम यूज करेंगे जनरेटेड वैल्यू। ओके, और इसको स्ट्रैटर्जी दी जाती है, दैट इज स्ट्रैटर्जी
और इसकी स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, देखो इसका टाइप हो सकता है कौन सा, एक तो एटो, एक तो आइडेंटिटी, एक तो सीक्वेंस, फिर टेबल, यू आई, ये बहुत सारी चीजें। बट हमें इसमें से देखना है एटो, आइडेंटिटी, सीक्वेंस क्या होता है। ये बाकी चीजें आपको धीरे धीरे पता हो जाएगी, ये अभी बताना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये यूज किए जाते हैं कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन में। ऐसे एप्लीकेशंस जो कि अ, हम बोल सकते हैं एंटरप्राइज लेवल के एप्लीकेशन, वहाँ पे टेबल वगैरह यूज किया जाता है। ये मैं बताऊंगा आपको बाद में, ठीक है। बट एटो, एटो तब यूज करें कब, देखो ये एटो, आइडेंटिटी एंड सीक्वेंस, ये बेस करता है डेटाबेस के ऊपर। अगर आपका डेटाबेस कौन सा, हमारा कौन सा है, माइस्क्यूएल। अगर आपका माइस्क्यूएल है एंड पोस्टग्रेसक्यूएल है तो आप आइडेंटिटी के साथ जाओ, क्योंकि वैल्यू आईडी की ऑटोमेटिक जनरेट करने का काम माइस्क्यूएल एंड पोस्टग्रेसक्यूएल करेंगे जब हम ये यूज करेंगे आईडी के साथ। ये यूज करने से क्या होगा, लेट्स सी। ये यूज किया मैंने, उससे क्या, सिर्फ ध्यान दे दो यहाँ पे टेबल क्रिएट होते टाइम क्या हो जाएगा, देखो याद है, टेबल क्रिएट हुआ, टेबल क्रिएट हुआ। अब इसमें तो कुछ दिख गया आपको, देखो एक्टो इंक्रीमेंट, मतलब एक्टो इंक्रीमेंट करने का काम माई एसक्यूएल एंड पोस्टग्रेसक्यूएल कर रहे हैं, जब हम इसको बता रहे कि भाई इसको क्या कर, इसको क्या कर, ऑटोमेटिक वैल्यू जनरेट कर बाय यूजिंग दिस एनोटेशन। ओके, और हमने वैल्यू क्या यूज किया, आइडेंटिटी। ये देखो ये क्या बोल रहा है, इंडिकेट दैट द परसिस्टेंस प्रोवाइडर मस्ट असाइन द प्राइमरी की फॉर द इंट्रोड्यूसिंग डेटाबेस, ये तो हमें पता है। बट इसका यूज क्या है, ये डेटाबेस अकॉर्डिंग होता है इसी, ध्यान से सुन। अगर मैंने यहाँ पे यूज किया एटो का, एटो कब यूज करें सर, एटो तब यूज करो जब आपका एप्लीकेशन डेटाबेस के ऊपर डिपेंड नहीं हो, मतलब क्या, अब ध्यान से सुन। फ्यूचर में जाके अगर आपने इसका डेटाबेस चेंज किया, अब माइस्क्यूल है, फिर आपने किया सपोज समथिंग कॉल्ड ओरेकल या कुछ भी किया, तो ये एटो क्या करेगा, उस चीज केस में भी काम करेगा, उस केस में भी काम करेगा। बट आपने आइडेंटिटी दिया तो नहीं काम करेगा, नहीं काम करेगा। तो इस हिसाब से हमें यूज करना है, दैट इज एटो इज डेटाबेस, वी कैन से इंडिपेंडेंट, बट आइडेंटिटी इज नॉट डेटाबेस डिपेंडेंट। ओके, फिर एक होता है हमारे पास सीक्वेंस। अगर आप माइस्क्यूएल ओरेकल का यूज कर रहे हो, सॉरी माइस्क्यूएल पोस्टग्रेसक्यूएल, तो सीक्वेंस मत यूज करो, क्योंकि सीक्वेंस इज बेसिकली फॉर ओरेकल। ये क्या कर देता है, देखो यहाँ पे टेबल अगर मैं आपको दिखाऊं, बेसिकली सीक्वेंस इज फॉर ओरेकल। या फिर टेबल क्रिएट होता है राम सीक्वेंस नाम का, राम सीक्वेंस नाम का। बट ये यहाँ भी यूज किया जा सकता है, नो प्रॉब्लम, बट बेसिकली इट इज फॉर ओरेकल, यू कैन ऑल्सो सर्च फॉर दैट। ओके, बट हम अगर आइडेंटिटी यूज करें तो ओरेकल के लिए वो काम नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी देने से ओरेकल अगर आप बाद में यूज करते हो तो आपको दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो ओरेकल के लिए सीक्वेंस यूज करो, या वो सीक्वेंस यूज करो सभी के लिए लागू होगा, या एटो यूज करो एनी डेटाबेस के लिए वो लागू होगा, ठीक है। तो बेसिकली यूज किया जाता है ज्यादातर, दैट इज एटो। कौन सा, एटो, ठीक है। इसका क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में नहीं मिलेगा, अगर पूछा तो यू कैन से एटो इज फॉर, दैट इज रिकमेंड टू यूज एटो, इट इज नॉट अ डेटाबेस डिपेंडेंट। कौन सा भी डेटाबेस फ्यूचर में आप चेंज कर दो, ये आपकी आईडी की वैल्यू को इंक्रीमेंट, एटो इंक्रीमेंट, ये ध्यान में रखो, एटो इंक्रीमेंट करने के लिए काम होगा, ठीक है। वीडियो लंबा हो रहा है मुझे पता है, बट चीजें समझना जरूरी है, ठीक है। अब देखो, ये तो हो गया जनरेटेड वैल्यू, ऑटोमेटिक वैल्यू जनरेट होगी किसकी, आपके इस आईडी कॉलम की, ठीक है। आईडी कॉलम की वैल्यू ऑटोमेटिक जनरेट होगी, दैट इज एटो इंक्रीमेंट। क्या होगी, ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट हो जाएगी। ओके अब देखो, कौन सा नोटिफिकेशन नंबर अच्छा रे बाबा, कॉलम। ये तो बहुत सिंपल है, गिव द स्पेसिफिक नेम टू द कॉलम, गिव द स्पेसिफिक नेम टू द कॉलम। कॉलम को स्पेसिफिक नाम देने के लिए यूज किया जाता है इसका, किसका, कॉलम का। मतलब मुझे अगर इस आईडी का नाम, ये आईडी नहीं चाहिए, मुझे अलग नाम देना, कॉलम यूज करो, कॉलम, और यहाँ पे इसको क्या कर दो, नेम दे दो। ओके, और इसको नेम दिया मैंने समथिंग यूजर आईडी। अब इसका नाम आईडी नहीं रहेगा, यूजर आईडी बनेगा, लेट्स। टेबल क्रिएट होगा फिर से, अब आईडी से नहीं, यूजर आईडी, लेट्स यूजर आईडी। क्या आ गया, यूजर आईडी, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कौन सा टेबल है रे भाई, राम नाम का टेबल है, लेट्स डी एस सी राम। देख यूजर आईडी से बना, यूजर आईडी हमने चेंज किया ना। आप यहाँ पे करना चाहते हो, यहाँ पे भी करो, कॉलम, कॉलम नेम,
यहाँ पे मैंने दिया समथिंग यूजर अंडरस्कोर नेम, तो इसका नाम होगा यूजर नेम। सेकेंड कॉलम इसका यूजर एड्रेस कर सकते हो आप, मतलब कॉलम का यूज क्या है, टू चेंज द कॉलम नेम, यूजर आईडी एंड देन यूजर नेम। ओके सर, इसका डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं क्या? यस, यहाँ पे एक और आपको मिल जाएगी फील्ड, दैट इज कॉलम डेफिनेशन। कॉलम डेफिनेशन यहाँ पे आके मैंने किया, इसको कैर करना है, बेसिकली वैर कैर आ रहा है ना, वैर कैर मैंने कैर किया और इसकी साइज दे दी समथिंग 20। तो ये कैर डेटा टाइप लेगा, दैट इज कॉलम डेफिनेशन। लेट्स सी, ये देखो कैर इंट करो, इंट लेगा, कुछ भी डेटा टाइप करो जिसके लिए यहाँ पे वो हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इट, मतलब ये सारी चीजें इसमें हमें ध्यान रखनी है। और एक चीज होती है दैट इज यहाँ पे नलेबल। नलेबल मतलब ये कॉलम में नल वैल्यू हो सकती है क्या? अरे बाबा, ये तो नेटवर्क जाम केलंय। ओके, ये तो स्विच ऑफ हो जाता लैपटॉप सब कुछ पानी में। नलेबल मतलब ये कॉलम में नल वैल्यू हो सकती है, तो आप यहाँ पे ट्रू और फॉल्स दे सकते हो। ट्रू लिखा तो हो सकती है, फॉल्स लिखा तो नहीं हो सकती नल वैल्यू। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, लेवल ट्रू मतलब नॉट नल, यस और नॉट नल। ओके, नो प्रॉब्लम। चलो अब देखो, कॉलम हो गया, अब कौन सा एनोटेशन बचाएगा आप? ये तो बहुत मतलब ऐसा हो तो नो प्रॉब्लम, बट ये सारे एनोटेशन आपको पता होने चाहिए, एंटिटी, आईडी, जनरेटेड वैल्यू, कॉलम्स। ओके ठीक है, अब इसके बाद बहुत सारे एनोटेशन है, वन टू मेनी, मेनी टू वन, मेनी टू मेनी, वन टू वन, ये सारे एनोटेशन हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो बहुत लंबा हुआ, इसके लिए आपकी क्या बोलते हैं उसको, आपको इतना देखना पड़ा मेरे लिए, नो प्रॉब्लम, बट कुछ तो आपके नॉलेज में बढ़ाई हुई होगी ऐसी आशा करते हैं, और यहाँ पे रुकते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।